दोस्तों ये सारे के सारे बार हेडेड गीज़ हैं। बार हेडेड गूस जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी लोगों ने इसको सपोजिटली सुना है, और जो 5th हाईएस्ट माउंटेन है 8000 के ऊपर जिनके हाइट हैं 8000 मीटर्स के ऊपर, माउंट मकालू, उनके ऊपर तो इनको उड़ते हुए रिकॉर्ड किया गया है बाकायदा। तो बार हेडेड गीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, इनके फ्लाइंग अडेप्टेशंस क्या क्या हैं, क्या कारण है जिस वजह से ये इतना ऊंचा उड़ पाते हैं। तो नॉर्मल जो पक्षी होते हैं उनके अंदर भी फ्लाइंग के लिए अडेप्टेशंस होते हैं, लेकिन बार हेडेड गीज़ में कुछ खास अडेप्टेशंस होते हैं। तो क्या है वो अडेप्टेशंस, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी। पहली बात तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर एक अमीनो एसिड का पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। उसकी वजह से इस हीमोग्लोबिन के अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इनका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड सप्लाई बेहतर होती है नॉर्मल दूसरे पक्षियों के कंपैरिजन में। उधर देखिए दूसरी तरफ और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जिसमें मेनली शोवेलर्स हैं। तो बार हेडेड गीज़ के बारे में कंटिन्यू करते हुए मैं ये बताऊंगी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल की ब्लड सप्लाई ज़्यादा अच्छी होती है दूसरे बर्ड्स के कंपैरिजन में, और इस वजह से भी इनका जो हार्ट है वो ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने में इनकी मदद करता है। उसके बाद इनकी जो फ्लाइंग अडेप्टेशंस हैं उसके अंदर ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन है वो बेटर होता है। यहाँ पर कुछ कॉर्मोरेंट्स बैठे हुए हैं देखिए। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो ख़ास इन पक्षियों में मिलते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी ऊंचाई पे उड़ पाते हैं। और वो भी क्योंकि उस हाइट पे जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इनके जो अडेप्टेशंस हैं वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको उतनी ऊंचाई पर उड़ना है कम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, और बहुत देर तक उड़ना है। मतलब कई बार ये जो रिटर्न जर्नी इनकी होती है, अभी ये यहाँ पर विंटर सीज़न में आए हैं, लेकिन इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है वो तिब्बत, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया में है। तो ये हिमालय को पार करके उस तरफ इनको जाना है। तो जब ये वापस जाते हैं तो ये कई बार लगातार, मतलब रुकते भी नहीं है बीच में कहीं, 7 घंटे या 9 घंटे में ये पूरी यात्रा जो है ये अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक फीट है। मतलब नेचर में जो चीज़ों को भगवान ने बनाया है, जिस तरह से प्राणियों को बनाया है, उसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक नमूना है ये बार हेडेड गूस। गर्मी के समय ये आपको मानसरोवर लेक में भी मिल जाएगा, पैंगोंग लेक में भी मिल जाएगा, और उस समय ब्रीडिंग सीज़न इनका होता है तो अपने बच्चों के साथ भी ये मिलेगा। रिकॉर्ड किया है लोगों ने बार हेडेड गूस को वहाँ पर ब्रीडिंग सीज़न में भी। यहाँ पर एक स्पूनबिल है, यूरेशियन स्पूनबिल, और इसके नेक रीजन में मुझे येलो कलर का पैच भी दिख रहा है। तो इसका जो है ब्रीडिंग सीज़न का ऑनसेट हो चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में ही इस तरह का पैच जो है इनके नेक और चेस्ट रीजन पर दिखता है। ये नॉर्दर्न शोवेलर्स हैं, सारे के सारे माइग्रेटरी हैं। थोड़े ही दिनों में जैसे ही गर्मियाँ आएंगी ये सब वापस चले जाएंगे। अभी सुबह का टाइम है इसलिए इतने सारे बर्ड्स एक साथ मिल गए। देखिए सामने जो है ये यूरेशियन विजियन है मेरे ख्याल से, या ये भी शोवेलर ही है, नहीं शोवेलर ही है, ये शोवेलर का ही मेल है। बड़ी कन्फ्यूजन होती है इन बर्ड्स में क्योंकि ये बहुत एक जैसे लगते हैं। ये देखिए सारे के सारे नॉर्दर्न शोवेलर्स हैं। ये देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं, और पीछे यहाँ पर ये ग्रे हेरन है। ये किनारे पर बैठ के इंतज़ार करता है। इनका जो टेक्निक होता है हंटिंग का वो एम्बुश हंटिंग होता है। जैसे ही वहाँ से कोई मछली या कोई छोटा एक्वेटिक क्रीचर जाएगा तो ये इमीडिएटली उसको कैच कर लेंगे। उस तरफ और भी स्पूनबिल्स हैं। पीछे एक ग्रे हेरन और बैठा हुआ है, मेरे ख्याल से एक पर्पल हेरन भी है वहाँ पर। काफ़ी अच्छे नंबर में इस बार स्पूनबिल्स आए हुए हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे नंबर में स्पूनबिल्स हैं यहाँ पर, कई सारे स्पूनबिल्स हैं। ये एक ईग्रेट भी है बीच में।
ये जो ऑरेंज कलर की डक्स आपको दिख रही है ना बीच में, ये हैं ब्राह्मणी डक्स। इनको रडी शेल डक भी कहते हैं। रडी शेल डक्स भी माइग्रेटरी होती हैं, लेकिन एक पेयर है जो यहाँ पर डीगल टोल प्लाज़ा के पास मैंने समर सीज़न में भी देखा हुआ है रडी शेल डक्स को। देखिए नॉर्दर्न पिन टेल भी जा रही है, ये जिसकी पूँछ पीछे की तरफ पॉइंटेड सी निकली हुई है, ये नॉर्दर्न पिन टेल है। और ये फ्रंट में बार हेडेड गीज़। इनको बार हेडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सर पे काले रंग के 2 बार्स हैं। बीक इनकी येलो होती है, पैर येलो होते हैं, बॉडी पर ग्रेइश और वाइट फेदर्स होते हैं, टेल के रीजन में थोड़ा सा ब्लैक फेदर्स होते हैं। तो ये है आपकी बार हेडेड गूस, और प्रकृति का एक आश्चर्यजनक क्रिएशन कह सकते हैं इनको, बार हेडेड गूस को। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खूबसूरत पक्षी है, लेकिन और गीज़ मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। जो दूसरे बर्ड्स अगर इनके रीजन में आ जाते हैं ना, तो ये भगा देते हैं उनको। डक्स इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन गीज़ जो होते हैं दे आर वेरी वेरी अग्रेसिव। तो ये भी अग्रेसिव होते हैं, लेकिन इनमें जो अडेप्टेशंस हैं सर्वाइवल के लिए, ऊंचा उड़ने के लिए, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है और उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा और बर्डिंग में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ाएगा। दोस्तों, वेटलैंड्स को हमारे देश में अलग अलग जगह पर रामसर साइट का जो है डेजिग्नेशन दिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी सुरक्षा के लिए, जिससे कि इनको किसी और पर्पस के लिए ना यूज किया जाए और केवल वेटलैंड्स को एज इट इज रहने दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर बर्ड्स आ सके माइग्रेशन के समय पर। और ये हमारे देश की धरोहर है, तो इंडियन गवर्नमेंट को और भी एरियाज जो हैं वेटलैंड्स जो माइग्रेटरी बर्ड को अट्रैक्ट करती हैं, उनको रामसर साइट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट है कि ये भी एक ऐसा ही एरिया है डीगल वेटलैंड्स हरियाणा में, और इसको अगर इस चीज के लिए कंसिडर किया जाए तो इस एरिया में बर्ड्स का आना जाना और बढ़ेगा और हमारे लिए और अच्छा रहेगा। दिख रहे हैं ये सारे नॉर्दर्न शोवेलर्स हैं। पीछे जो सफेद रंग के कुछ पक्षी हैं वो स्पून बिल्स हैं, हेरन्स हैं। फ्रंट में भी बार हेडेड गीज हैं, और इस तरफ कॉर्मोरेंट्स और जो आपके शोवेलर्स हैं, पिन टेल्स हैं, वो सब हैं। तो अच्छे नंबर में इस बार स्पून बिल्स मैंने देखे यहाँ पे। बार हेडेड गीज उतने तो नहीं है जितने पहले होते थे, लेकिन फिर भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने रडी शेल डक भी देखा आज, तो अच्छा लगा ये देखकर कि अभी भी हमारे वेटलैंड्स जो हैं वो बर्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हालांकि पहले से नंबर्स बहुत कम हुए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले सालों में ये नंबर इंप्रूव होगा, और वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए इनको रामसर साइट में कन्वर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काम करेगी।